ये है यूथ कंपटीशन टाइम्स। ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट बुक्स है। इसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास एवं स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता आंदोलन एवं कला एवं संस्कृति, विश्व का इतिहास, सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं। तो इस बुक्स का हम टॉपिक वाइज पूरी बुक्स कंप्लीट करवाएंगे। ये वन लाइनर बुक्स है और इस पे देखिए सारे वन लाइनर प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, कला संस्कृति एवं विश्व इतिहास का सारी विषय सूची यहाँ पर दे रखी गई है। और इसका सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और वेरी इम्पॉर्टेंट बुक्स जो ऑल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि ये वन लाइनर है। तो आज इसका हम पहला टॉपिक लेके आते हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में है प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल का टॉपिक है, देखिए कि जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य अपना सांस्कृतिक जीवन कब से प्रारंभ करता है? लगभग 30 लाख ईस्वी पूर्व से। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। ये देखिए नीचे दे रखा है इसका डायग्राम। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। फिर भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष में प्रस्तर युग से संदर्भ में अनुसंधान प्रारंभ हुए थे? तो 1863 ईस्वी से। और फिर भारत में किस भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद ने प्रस्तर युगीन बस्तियों का अन्वेषण प्रारंभ किया? तो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने प्रारंभ किया था। डेनमार्क ने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री का पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था थॉमसन ने। भूवैज्ञानिक पुरातात्विकविद रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने किस स्थान में पहला हैंडेक्स प्राप्त किया था? तो पल्लवरम, जो कि मद्रास के समीप है। अतपरक्कम नामक स्थान पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की खोज किसने की थी? तो विलियम किंग ने की थी। फिर मानव के प्रकार, मानव का विकास, जो मानव का विकास का क्रम है वो दे रखा है। देखिए तो इसमें और जूम कर लेते हैं। तो रामपिथेकस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, होमो इरेक्टस है, निएंडरथल है और होमो सेपियंस है। तो मानव विकास के क्रम में मानव का आदि पूर्वज बना और पूर्व अत्यंत नूतन काल में प्रकट हुआ था। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस में किस आदि मानव ने सबसे पहले स्वविसर्जन तथा अग्नि का व्यापक रूप से उपयोग किया था? निएंडर स्थल से किया था। और इधर फिर देखिए आधुनिक युग में आधुनिक मानव का विकास लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ था, जिसे कहते हैं होमो सेपियंस काल। फिर होमो सेपियंस को आदि नामों से जाना जाता है। एक प्रज्ञ मानव, क्रोमैग्नॉन, चांस लेडी ग्रिमाल्डी। पुरापाषाण युग में प्राप्त उपकरण किस प्रकार के थे? क्रोड उपकरण, हस्त कुठार, हैंडेक्स विदारणी, क्लीवर, खड़क, गंडासा। पुरापाषाण युग के उपकरण किन क्षेत्रों में पाए गए हैं? बेलन घाटी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, सोहन घाटी, नर्मदा घाटी और भीमबेटका के चित्रित शैलाश्रों से। और मध्य पुरापाषाण काल को एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसे फलक संस्कृति कहते हैं। मध्य पुरापाषाण युग के प्रमुख उपकरण थे वेधनी, छेदनी, खुरचनी। मध्य पुरापाषाण युग के उपकरण बने थे सल्कों के बने विविध प्रकार के फलक से।
उच्च पुरापाषाण युग के प्रमुख उपकरण हैं तक्षनी, खुरचनी, ब्लेड्स, ब्यूरिन्स। चापर चॉपिंग टेबल उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सोहन घाटी के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। भारत में पुरापाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिले थे? तो पल्लवरम, मद्रास, तमिलनाडु से मिले थे। परिष्कृत औजारों का किस युग को माना जाता है? तो उच्च पुरापाषाण युग को माना जाता है। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डियाँ बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये बेलन घाटी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। सिंघावल एवं संघोवा पुरा स्थल हैं निम्न पुरापाषाण संस्कृति के। निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल हथनौरा, नर्मदा घाटी की खोज 5 दिसंबर 1982 में किसने किया था? तो डॉक्टर अरुण सोनकिया ने। इसका नेक्स्ट पेज। अब आज प्राचीन प्रागैतिहासिक काल का इतना ही टॉपिक है। आगे हम मध्यपाषाण काल को स्टार्ट करेंगे। मध्यपाषाण काल में है कि मध्यपाषाण संस्कृति के महत्व मोटे तौर पर माना जाता है 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक। पुरापाषाण काल और नवपाषाण युग के बीच संक्रमण काल को क्या कहा जाता है? तो मध्यपाषाण काल कहा जाता है। भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने कब की थी? तो 1867 से 1868 ईस्वी में। मध्यपाषाण काल के उपकरणों की खोज आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने सर्वप्रथम किस क्षेत्र में की थी? तो विंध्य क्षेत्र के शैल चित्रों से की थी। मध्यपाषाण काल के उपकरण बहुत ही छोटे होते थे, जिन्हें कहा जाता था माइक्रोलिथ उपकरण कहा जाता था। मध्यपाषाण काल के उपकरण का निर्माण किन पत्थरों से हुआ था? तो जैस्पर, कल्सडेनी, चर्ड फ्लिंट, क्वार्टजाइट से हुआ था। मध्यपाषाण काल के उपकरणों का आकार कैसा था? तो चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजामुखी था। मध्यपाषाण काल में पूरा पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। बागौर, भीलवाड़ा राजस्थान से है। मध्यपाषाण काल में मानव के अस्थिपंजर सर्वप्रथम पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो सराय नाहर राय महदार, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में है। मध्यपाषाणिक संदर्भ में वन धान्य का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ था? चौपानी, मांडो, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में है। भारत के किस शिलालेख में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। किस मध्यपाषाणिक स्थल से हड्डी के बने उपकरण प्राप्त हुए? तो महदहा से, जो कि प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में है। किस मध्यपाषाण कालिक स्थल से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो दमदमा से प्राप्त हुए हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी, बोरी, महाराष्ट्र में है। किस प्रागैतिहासिक स्थल से हमें होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है? हथनौरा, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुई है। भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो बेलन नदी घाटी को कहा जाता है, जो कि इलाहाबाद में है, उत्तर प्रदेश में। भारत में ज्ञात विशालतम मध्यपाषाण वाला स्थल कौन सा है? तो बागौर है, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में है। बागौर साइट के संबंध में सही कथन है, यह राजस्थान में अवस्थित है। इसके विशुद्ध मध्यपाषाण प्राक-नतभांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास 5365 ईस्वी से 3775 ईस्वी पूर्व की कार्बन तिथियां हैं, जब बैल, भेड़, बकरी और सूअर का करीब 5000 ईस्वी पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता था। किस स्थल से मानव के जीवाश्म पुरापाषाण कालीन औजारों के साथ मानव पाए गए हैं? तो हथनौरा से, जो कि नर्मदा घाटी, महाराष्ट्र में है। वह मध्यपाषाण कालीन स्थल जहाँ से पशुवध
स्थल, जिसको बूचड़ खाना भी कहते हैं, बूचड़ खाना का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। सराय नाहरराय और महदहा संबंधित गंगा घाटी और मध्य पाषाणिक संस्कृत से प्राचीन सराय नाहरराय महदहा संबंधित है गंगा घाटी के मध्य पाषाणिक संस्कृत से। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किस काल से संबंधित है? तो उच्च पुरापाषाण काल से और मध्य पाषाण काल से संबंधित है। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं वीरभानपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, लखनाज जो कि गुजरात में है, टेरी जो कि तमिलनाडु में है, आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, बागौर जो कि राजस्थान में है, सराय नाहरराय जो कि उत्तर प्रदेश में है, महदहा उत्तर प्रदेश में है। मध्य पाषाणकालीन गुफा चित्रकारी किस प्रकार की कला प्रदर्शित करती है? तो आखेट, नृत्य और युद्ध की कला को प्रदर्शित करती है। भारत में किस नौपाषाणिक स्थल से ही सर्वप्रथम की खोज की गई थी? तो लिंगशुगर 1842 ईस्वी में मैसूर में। आज पे ये नौपाषाण काल शुरू होता है। नौपाषाण काल का इतना टॉपिक हम आज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट डे लेके आएंगे। तो नौपाषाण काल के इतने क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। विश्व स्तरीय संदर्भ में नौपाषाण काल का प्रारंभ कब से माना जाता था? 9000 ईस्वी पूर्व से माना जाता था। भारत में नियोलिथिक नौपाषाण स्थिरीकरण की तिथि मानी जाती है 7000 ईस्वी पूर्व से मानी जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में नौपाषाण युगीन एक ऐसी बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसका काल 7000 ईस्वी पूर्व बताया गया है। वह स्थल है मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। नौपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेमनसूरियर ने कहाँ से प्राप्त किए थे? तो टॉन्स नदी घाटी उत्तर प्रदेश से। वह स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। भारत से प्राप्त प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल है लहुरादेव जो कि 9000 ईस्वी से 7000 ईस्वी पूर्व संत कबीर नगर में है उत्तर प्रदेश में। तत्पश्चात मेहरगढ़ में भी है। अगर ऑप्शन में लहुरादेवा नहीं है तब हम मेहरगढ़ कहेंगे, अगर लहुरादेवा है तो फर्स्ट प्रेफरेंस हम लहुरादेवा को ही करेंगे। नौपाषाणिक स्थल बुर्ज-होम की खोज डी टेरा एवं पीटरसन ने किस वर्ष में की थी? वर्ष 1935 में की थी। भारत में सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो कोल्डिया इलाहाबाद से प्राप्त हुए हैं। भारत में सर्वप्रथम गेहूं के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से 7000 ईस्वी पूर्व से प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम नेक्स्ट इसका नौपाषाण काल का बचा हुआ टॉपिक कल लेके आते हैं। ओके, थैंक यू।